पाकिस्तान को बड़ा ट्रोल किया जा रहा है ये कि रॉकेट, हमने भी रॉकेट छोड़ दिया। यार पाकिस्तानियों से भी इतना कहना चाहता हूं यार, अगर आप लोग ना होना तो हमें हंसने का मौका ही नहीं मिलेगा। 50 की दिहाई में जब हम दिफाई नौइयत के मायदे कर रहे थे अमेरिका के साथ, इंडिया में जो मायदे हुए वो IITs के हवाले से हुए, इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी। बड़ी बड़ी IT की कंपनियां इंडियन बच्चों को IT में ट्रेन कर रही हैं। ये वही बच्चे हैं हमारी तरह के दिखने वाले। हमारे बच्चे लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में भी ऐसे ही दिखते हैं। 1990s की बात करें, 80s की बात करें तो इंडिया में IIT पे वर्क हो रहा था और पाकिस्तान में IT पे वर्क हो रहा था। वो IT का क्या पूरा मतलब है ये आप बेहतर जानती हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल PK सेक्शन में। अभी जो वीडियो देख रहे थे वो पाकिस्तान से रिलेटेड है, तो इस वीडियो का मैं आपको सबसे पहले टाइटल बता दे रहा हूँ कि क्या है। पाकिस्तान ने खुद का चंद्रयान किया लॉन्च, स्पीड देख भारत सदमे में। तो जैसी बात है कि आपने भी देखा होगा तो सदमा लगा होगा। बाकी आगे की वीडियो देखते हैं और फिर इसको एंजॉय करते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमने अपनी बुनियादों में बारूद भरा, उन्होंने शायद अपनी बुनियादों में तालीम भरी। तो ये ऐसे बुनियादी फैसले थे जो बहुत शुरू में ही हो गए, जिनका असर आज दिन तक आया है। चलो जो भी मदरसों में होता है वो होता है, लेकिन ये हमारे अच्छे स्कूलों में क्या दिखाया जाता है ये देखें। ये हमारे सो कॉल्ड अच्छे स्कूल हैं जहाँ पे इंडिया से नफरत सिखाई जाती है। हम इंडिया का मुकाबला और 100 साल भी नहीं कर सकते। ये जो बातें हैं ये सब दिखलावा है। उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और यहाँ की आम मिडिल क्लास का स्टैंडर्ड जो है वर्ल्ड्स डिफरेंस। IIT दिल्ली का कैंपस वहां पे खुलेगा अबू धाबी में, यानी कि भारत का लोहा एजुकेशन की फील्ड में सब मानते हैं। और जाहिर सी बात है IITs आर द टॉप 0.1%। वो अब हमें वाकई, जो खान साहब ने कहा ना कि वो हमें अब वाकई बड़ा कमतर समझते हैं, वो वाकई हमें हकीर समझते हैं। अब वो हमें अब अपनी दुश्मनी के बराबर भी नहीं समझते। India has signed an agreement to settle its trade with the United Arab Emirates in Indian rupees। और मेरा वज़ीर आज़म पिछले महीने थैंक यू कह रहा था कि जनाब आपने $1 अरब दे दिया। अब पाकिस्तान में भी अपने गवर्नमेंट को ट्रोल करने लगे हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी फ्रांस और UAE का सक्सेसफुल दौरा कंप्लीट करके अब पहुंच गए हैं भारत। लेकिन दोस्तों उसके पहले ही मोदी जी ने UAE के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण डील को साइन किया है, जिसके तहत भारत और UAE दोनों ही एक दूसरे के साथ लोकल करेंसीज में ट्रेड करेंगे। और दोस्तों दूसरी खबर ये है कि अब पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस भी भारत के एजुकेशन सिस्टम की तारीफ कर रहे हैं और वे कह रहे हैं कि 1950s में भारत ने जिस तरह से अपने एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म किया था, अब पाकिस्तान को नामुमकिन सा हो गया है भारत से मुकाबला करना, जिस वजह से अब भारत अपने टेक्नोलॉजी के बलबूते पूरी दुनिया को चैलेंज कर रहा है। और दोस्तों जिस तरह से भारत ने अपना चंद्रयान 3 लॉन्च किया है, उसी तरह से पाकिस्तान ने भी अपना एक डमी मिसाइल लॉन्च किया है चांद के लिए। हालांकि ये मिसाइल चांद तक पहुंचना तो दूर की बात है, ये मिसाइल पाकिस्तान के बॉर्डर को भी क्रॉस कर जाए, ये बहुत बड़ी बात होगी। तो चलिए दोस्तों इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। हमारे पड़ोस में आज हम फिर हवाला भी देते हैं कि इंडिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी चलाई। 50 की दिहाई में जब हम दिफाई नौइयत के मायदे कर रहे थे अमेरिका के साथ, इंडिया में जो मायदे हुए वो IITs के हवाले से हुए, इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी। 17 इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी 50 की दिहाई में अमेरिका के ताउन से इंडिया में कायम किए गए। और आज उन्हीं IITs के जो फारिग तहसील तलबा हैं, वो फॉर्चून 500 कंपनीज में से आधी कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं अमेरिका में। तो ये बुनियाद थी। ये हमने अपनी बुनियाद रखी दिफाई मायदों पर, उन्होंने अपनी बुनियाद रखी तालीमी मायदों पर। एक बुनियाद में जो आपने मवाद डाला वही बिल्कुल मुख्तलिफ था। हमने अपनी बुनियादों में बारूद भरा, उन्होंने शायद अपनी बुनियादों में तालीम भरी। तो ये ऐसे बुनियादी फैसले थे जो बहुत शुरू में ही हो गए, जिनका असर आज दिन तक आया है। तो हम जितना कुरेदते जाएं, मैं समझता हूँ जो मामला हमारे सामने आएगा वो यही आएगा कि तरजीहात का जो तयन हुआ वो अवाम की ज़रूरियात के मुताबिक नहीं हुआ। वो एक वजूदी ख़तरा जिसको हमने समझा, वो कितना हकीकत में था और कितना नहीं था, इस पर बहस हो सकती है।
लेकिन उस वजूदी एग्जिस्टेंशियल ख़तरे को हमने जवाज़ बनाकर बहुत से फ़ैसले ऐसे किए जिनकी वजह से हमारी तालीम भी पीछे रह गई, हमारी सेहत भी पीछे रह गई, और जो कुछ मशरक़ी पाकिस्तान में हुआ उसका भी ताल्लुक़ इन मामलात से है। बड़ी बड़ी IT की कंपनियां इंडियन बच्चों को IT में ट्रेन कर रही हैं। ये वही बच्चे हैं हमारी तरह के दिखने वाले। हमारे बच्चे लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में भी ऐसे ही दिखते हैं। IBM, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये सारे इंडिया जाते हैं, हमारे पास क्यों नहीं आते? क्योंकि उन्हें शायद डर होता है कि गुस्ताखे रसूल का कहीं पे लग गया, किसी मौलवी ने शरारत कर दी, गूगल पे जी गुस्ताखाना कार्टून पड़े हुए, उन्होंने जाके गूगल का दफ्तर जला देना। फेसबुक क्यों नहीं आता जी? फेसबुक के ऊपर कोई गुस्ताखाना कार्टून आ गया, फेसबुक जला दो जाके। ये वजह है आपके। चलो, जो भी मदरसों में होता है वो होता है, लेकिन ये हमारे अच्छे स्कूलों में क्या दिखाया जाता है? ये देखें, ये हमारे सो कॉल्ड अच्छे स्कूल हैं जहां पे इंडिया से नफरत सिखाई जाती है। और यार, वो उनका क्या तुमसे लेना देना? वो अपनी तरक्की में लगे हुए हैं। वो तुम्हारी तरफ अब देख के वो अब हमें वाकई, जो खान साहब ने कहा ना कि वो हमें अब वाकई बड़ा कमतर समझते हैं, वो वाकई हमें हकीर समझते हैं। अब वो हमें अब अपनी दुश्मनी के बराबर भी नहीं समझते। तो भाई अपने आप को बेहतर करो। ये इंडिया दुश्मनी, काफिर दुश्मनी, अमेरिका दुश्मनी, ओ भाई छोड़ दो इसको। क्या तुम लोगों ने क्या अचीव कर लिया है? क्या कौन से तीर तुम लोगों ने मार लिया? स्कूलों में ये दिखा रहे हैं हम काफिरों की गर्दनें उतारेंगे, बच्चों के जहनों में ये डाल रहे हो यार आप। When I will grow up, I will be army and save Pakistan and destroy India. Strong army, wow, great! ये सिखा रहे हो बच्चों को यार आप। क्या वो तो नहीं है सिखा रहे अपने बच्चों को? तो बड़ा अफसोस होता है, डिप्रेशन हो जाता है कभी कभार ये देख के। लेकिन फिर वो डिप्रेशन इसलिए भी नहीं होता, मैं चूंकि वैसे डिप्रेस किस्म का आदमी नहीं हूँ, वो इसलिए क्योंकि मैं तो इंडिया की तरक्की को, इवन बांग्लादेश की तरक्की को भी, मैं तो इस पूरे सब कॉन्टिनेंट को एक ही समझता हूँ। लेकिन आप कम से कम पहला स्टेप, स्पेशली पाकिस्तानियों के लिए पहला स्टेप ये है कि भाई इंडिया से नफरत करना छोड़ो। सीरियसली, ये सब झूठ है। कोई जंग उन्होंने हम पर नहीं की थी, सारे हमले हमने किए थे, सारी साजिशें, पठानकोट, मुंबई हमले, सारी चीजें हमने की थी। हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको अपने गिरेबान में झांकना होगा और अपने आप को बचाने के लिए, अपने सर्वाइवल को इंश्योर करने के लिए ये जो इंडियन दुश्मनी हमारे बच्चों के जहन में डालते रहे हम, ये ख़त्म होनी पड़ेगी। क्योंकि ये मुल्क अब इस चीज़ का मुतहर्रिक नहीं हो सकता कि उसी 70s और 80s और 90s की पॉलिसियों के ऊपर चलता रहे कि इंडिया हमारा दुश्मन है। क्योंकि अब इंडिया वो नहीं रहा। इन दिस सेंचुरी एटलीस्ट, फ्रॉम 2000 के बाद से इंडिया ने जो अपवर्ड ट्रेजेक्टरी शुरू की है, बाय 2050 इट्स गोइंग टू बी आइदर इक्वल टू अमेरिका या अमेरिका से बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। आप किधर होंगे उस वक्त? 2050 दूर नहीं है, हमारी लाइफ टाइम के अंदर ये वक्त आना। तो छोड़ दो इस बात को भाई। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के रट लगाई हुई है। मैं कोई 10 कश्मीरियों को जानता हूँ जहाँ पे मैं क्रिकेट खेलता हूँ। किसी एक ने आज तक मुझे ये नहीं कहा कि हम पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं। एक ने नहीं कहा। हाँ, उनकी ग्रीवेंसेस हैं इंडिया की स्टेट के साथ, वो वही स्टेट के साथ है जो गरीब स्टेट्स की कभी कभार होती है कि हमारी डेवलपमेंट नहीं होती, ये होता है वो होता है, और मुसलमानों का जो कीड़ा। इवन इंडियन मुस्लिम मुझे आज तक एक नहीं मिला जो कश्मीर को एक कॉज, सो कॉल्ड कॉज को सपोर्ट करता हो। इवन इंडियन मुस्लिम्स नहीं करते सपोर्ट। लेकिन आपने चूरन बनाया हुआ कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, आपने ड्रामेबाजी की भी है। ये मेरा ख्याल वक्त आ गया कि इसको छोड़ दें अब आप। तो ये चूरन ज्यादा नहीं बिकेगा। तो यहाँ पे दोस्तों वीडियो ख़त्म हुआ। आज इस वीडियो में हमने जितने भी पाकिस्तानी को देखे, ठीक, उन्होंने एक लॉजिकल बात की है, एक जो तर्क रखा है वो फैक्ट था, फैक्ट पे बात किया है। और अब ये धीरे धीरे स्वीकार करने लगे हैं कि जितने भी जंगें भारत से लड़ी गई हैं उसको पाकिस्तान ने शुरुआत की है। जो ताज पे हमला हुआ है, जो पठानकोट हुआ है, उसमें पाकिस्तान का हाथ था। और ये तस्लीम कर रहा है, उस बात को मान रहा है बंदा। और दूसरा,
उसके पहले जो थिंक टैंकर थे जो बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि हम एक दौर था जब हम अमेरिका के साथ थे तो हम अपनी जो रक्षा सामग्री वहाँ से खरीद रहे थे, यानी लड़ाकू विमान खरीद रहे थे, बारूद खरीद रहे थे। और उस समय जो था इंडिया अपने IITs पे काम कर रहा था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा था, यानी वो शिक्षा पे अपना ध्यान दे रहा था। और आज उसी का नतीजा है कि अमेरिका की जो टॉप 50 कंपनीज हैं उसमें से आधे से भी ज़्यादा जो CEO हैं वो भारतीय हैं। अब उनकी आंखें खुलने लगी हैं, और ये इनकी आंखें तब खुलने लगी है जब भारत ने पूरी तरह से इनको बाइकआउट कर दिया है और इनको इंटरनेशनल जो लॉबी होती है उसमें एकदम अलग थलग कर दिया, आइसोलेट कर दिया है पूरा। अब आप सोचो, शुरुआत में एक चौधरी साहब हैं और जो आरजू काजमी थी, वो दोनों लोग बात भी यही कह रहे थे कि जो इंडिया था वो अपने IT पे फोकस कर रहा था और वो विश्व का आज सुपर पावर बना IT के क्षेत्र में, और हम भी उस समय IT पे वर्क कर रहे थे। उन्होंने ये एक्सप्लेन नहीं किया, उन्होंने बोला कि आप इस चीज़ को समझते हैं। वो IT का मतलब था इस्लामिक टेररिस्ट, जो शोएब चौधरी बोल रहे थे। वो खुल के नहीं बोले क्योंकि उनके यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है उनके देश में। अगर वो बोलेंगे तो कल पता चला मौलवी उनके ऊपर फतवा दे देगा और शायद वो जिंदा रहे या ना रहे। तो ये पाकिस्तान की हकीकत है। और पाकिस्तान अब जब उसके ऊपर इतना डंडा पड़ने लगा है, प्रेशर पड़ने लगा है पूरे विश्व का, और इंडिया ने जब उसको आइसोलेट कर दिया है, तो अब उनके जो थिंक टैंकर हैं वो खुल के अब धीरे धीरे सामने आए हैं। और वो इसलिए आ रहे हैं कि मरता क्या ना करता, उनके पास वो ऑप्शंस नहीं बचे हैं। लेकिन इस सिचुएशन में भी जब वो सच बोलते हैं तो अब अच्छा लगता है सुन के। बाकी आपको कैसा लगता है आप कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।